हठ योग का मेन जो मतलब है, हठ का मतलब हम लोग जो समझ रहे हैं कि फोर्सफुली किसी चीज को करना, वो मतलब नहीं है। हठ योग मतलब जो हा और ठ वर्ड है, हकार और ठकार, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके सूर्य और चंद्र नाड़ी को, लेफ्ट और राइट नोज से वो करता है। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और इन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होता है। प्राण मतलब लाइफ फोर्स, ठीक है। अब कुछ लोग इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन से जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको हम प्राण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से जो एनर्जी मिल रही है वो आपका प्राण है, ठीक। तो अब ये 72,000 नाड़ियां भी जो है ये विजिबल नहीं है, इसीलिए एलोपैथ में इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में और योग में इनका यूज है और इनसे बीमारियां ठीक भी होती हैं। तो 72,000 नाड़ियों में ये प्राण का प्रवाह होता है, प्राण जो है इसमें बहता है। अब हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी तरह की ब्लॉकेजेस होती है तो ये प्राण रुक जाता है, ठीक है। तो रुकता है तो फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। प्राण किन किन चीजों से रुक सकता है? अब इसमें समझते हैं कि हमारा शरीर जो है वो तीन शरीर होते हैं हमारे। स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, फिजिकल बॉडी, ठीक है। स्थूल सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में हमारा माइंड आ जाएगा, हमारी इमोशंस आ जाएंगे, ठीक है, जो विजिबल तो नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं और उसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे, हमारी लाइफ पे होता है। अगर हम कुछ नेगेटिव थॉट करेंगे तो उसी तरह का हमारा हेल्थ होता जाएगा, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो उसी तरीके से हमारा जीवन होता चला जाएगा। तो उसका इफेक्ट तो पड़ रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, वो विजिबल नहीं है। तो इसलिए हमने उसको सूक्ष्म शरीर बोल दिया कि वो भी हमारा एक बॉडी है, एक लेयर। फिर आ गया कारण शरीर। कारण शरीर आत्मा, सोल, ठीक है, जिसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसको कोई इच्छा होती है, वो बस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट करता है। तो सारा गेम किस चीज का है? आत्मा को तो हम छोड़ ही देते हैं, उसको हटा देते हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो न्यूट्रल है, वो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब सारी प्रॉब्लम हो रही है स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, हमारी फिजिकल बॉडी में और मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल्स पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है, मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो सूक्ष्म है, खतरनाक कौन है, डेंजरस कौन है, या सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है? सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर तो इफेक्टिव है लेकिन जन्मों जन्मों से या बाई बर्थ हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हुई कि हम उसको भूल ही गए हैं, उसको इतना इग्नोर कर दिए हैं कि वो हमसे दूरी चला गया है। तो उतना डेप्थ में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम हमेशा 24 घंटे बाहर की चीजों में, बाहर के ऑब्जेक्ट्स में इंगेजमेंट हमारी है। यहाँ तक कि हम सोचते भी जो है, शरीर तो हमारा, बॉडी तो इंगेज है ही, हम काम कर रहे हैं तो हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन हमारा अब इस समय फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा हमारा मेंटल इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये आप सभी लोग एक्सपीरियंस करते होंगे। हम बेड पे लेटे हैं फिर भी मेंटली ऑफिस में, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर में तो सारी चीजें चल रही है, 24 घंटे कुछ ना कुछ चल रहा है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही हम उसे रोक पा रहे हैं। तो अब ये जो सूक्ष्म शरीर में गड़बड़ी हो रही है, इसकी वजह से भी जो प्राण का फ्लो है, जो हमारी नाड़ियां हैं, उसमें भी ब्लॉकेजेस होते जाते हैं। इनको बोलते हैं गांठ पड़ना योग की भाषा में, ठीक है। मेंटल गांठें भी होती हैं, विचारों की भी गांठें होती हैं, ठीक है। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या होगा, वो उसने एक ट्रॉमा का रूप ले लिया। अब ये इस तरह के कई सारे ट्रॉमास हमारी लाइफ में हैं, तो वो क्या है, वो गांठें बन गई। अब जब तक वो सुलझेगा नहीं, जब तक वो जाएगा नहीं, अंदर से आप रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए कैथारसिस की जरूरत पड़ती है। कैथारसिस मतलब अपने अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को आप रिलीज कीजिए, बाहर निकालिए। अब उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हमने उन सारी टेक्निक्स को छोड़ दिया है। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आपके इमोशंस रिलीज होते हैं, आप अगर डांस करते हैं तो आपके इमोशंस रिलीज होते हैं, आप स्विमिंग करते हैं उससे भी आपके इमोशंस रिलीज होते हैं, आप योगा करते हैं उससे भी आपके इमोशंस रिलीज होते हैं, आप जिम करते हैं उससे भी आपके, कोई भी फिजिकल या इंटेंस वर्कआउट आप करते हैं तो उससे आपके इमोशंस भी रिलीज होते हैं। यहाँ तक कि आप घर पे मान लीजिए कि सुबह आपका रूटीन है संडे का, आप लेट उठे, अपना कुछ भी किया, उसके बाद से वैसा ही है, तो वो दिमाग भी वैसा ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन सुबह उठिए कुछ नहीं, आप पार्क चले गए, थोड़ा टहल लिया, जॉगिंग कर लिया, उसके बाद आए, उसके बाद से माइंड फ्रेश। वो फ्रेशनेस कहाँ से आ रही है? वो फ्रेशनेस बाहर से नहीं आ रही है, वो आपके अंदर पहले से थी, सोई हुई थी। आपको बस थोड़ा सा एक माहौल चाहिए था, वो माहौल आपने दिया, अपने रूटीन को सही किया, तो अंदर से हैप्पीनेस आ गई। हैप्पीनेस बाहर से तो नहीं आई, बस उसको सपोर्ट किया गया बाहर से, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बनती जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे। अगर उसका हमने सही टाइम पे इलाज नहीं किया तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल के अंदर अब उसका इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिजिकल बॉडी पे पड़ना शुरू कैसे होगा? अब बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लास्ट में आइटिस शब्द आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ठीक है। ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन,
आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, स्टिफनेस बढ़ने लगती है, वात पित्त कफ अनबैलेंस हो जाएगा। क्यों बैलेंस होगा? क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर यानी कि आपका माइंड सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका रूटीन डिस्टर्ब होगा, आपका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होगा, आपका फूड हैबिट डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, इमोशनली आप बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे। तो आपने जो अब बोला कि ब्रीद वाली चीजें, तो अब हमारी चीजें शुरू होती हैं कि इस तरह से हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होने शुरू होते हैं, तो नाड़ियों में ब्लॉकेजेस होना शुरू होंगे। अब इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय हैं कि जितना भी नेचुरल प्रोसेस है उसको अपनाया जाए। नेचुरल प्रोसेस मतलब कि अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, अपने डाइट पैटर्न को ठीक कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कीजिए, वो सारी चीज़ें होंगी। धीरे धीरे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप प्राणायाम करेंगे, ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खुलते जाएंगे, उसके बाद से आपकी ब्रीथ भी बहुत ही सिस्टमैटिक और डीप होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ब्रीथ में सिर्फ एक वो चीज़ नहीं है, इसको हम बिना डायग्नोज किए हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कॉज क्या है, ठीक है। तो कॉज तक जाने के लिए हमें बहुत टेस्ट करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी उतनी ना हो, वो प्रॉपर एक्सपेंड नहीं कर पा रहा हो सकता है कि कफ की प्रॉब्लम हो, ठीक है। अभी तो हम जानते नहीं है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, वो कौन सा एक रीजन है जिसकी वजह से आपकी ब्रीथ सही से नहीं जा पा रही है, लेकिन हम उन सारे कारणों को बता सकते हैं आपको, ताकि आप अवेयर हो सकते हैं और खुद आप महसूस कर सकते हैं कि मेरी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट क्यों है। तो कई सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो फिजिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो आपकी लंग कैपेसिटी, अगर आपने बहुत टाइम से कार्डियो एक्सरसाइजेस नहीं की हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि फेफड़े की फैलने की शक्ति बहुत है। अगर फेफड़े को, लंग्स को, ये तो रिब्स है, ठीक है, इसके अंदर लंग्स है, अगर उस लंग्स को बाहर निकाला जाए तो इतना बड़ा बलून जैसा, गुब्बारे जैसा फूल सकता है, ठीक है। लेकिन अब अंदर है तो इतना बड़ा हमारा छाती तो फूलता नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर इतनी कैपेसिटी है। अब हम जो सांस लेते हैं, योग में जो प्राणायाम कराया जाता है, तो 3 तरह के प्राणायाम होते हैं। एक उदरीय श्वसन हो गया, 3 तरह के श्वसन की विधियां हो गई। एक उदरीय श्वसन जिसमें पेट फूलता है, अंदर जाता है। दूसरा वक्षीय श्वसन जिसमें हम अपनी छाती को फुलाते हैं, कॉलर बोन तक, यहाँ तक सांस भरते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हो गया यौगिक ब्रीदिंग। यौगिक ब्रीदिंग में पहले पेट को फुलाते हैं, फिर छाती को फुलाते हैं, 1 ब्रीथ में ही, फिर छाती का सांस छोड़ते हैं, फिर पेट का सांस छोड़ते हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो इस तरह से हम सांस लेते हैं। तो अब जो लंग्स है, अब लंग्स का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, यहां तक हम सांस लेते ही नहीं है। हम क्या करते हैं? बस हम इतना ही सांस लेते हैं। अब सांस हम कब लेते हैं तेजी से? जब लगता है, जब जमाई आती है, अंगड़ाई आती है, तब हम, जमाई भी इसी वजह से आती है, ऑक्सीजन की कमी से ही जमाई आती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो सांस लेने का ये पैटर्न है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले पाएं, ग्रहण कर पाएं। हेल्थ प्रमोशन, आप अपने हेल्थ को प्रमोट करते हैं। जितने भी फिटनेस सेंटर हैं वो हेल्थ प्रमोटिव पे वर्क करते हैं, ठीक है। आप जिम जाते हैं, आप वहाँ पे अपनी फिटनेस को प्रमोट करते हैं, उसको और क्या बोलते हैं, उसको बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपका फिटनेस लेवल और अच्छा हो जाए, उसको बढ़ाते हैं, जो लेवल है उससे अप लेवल पे जाते हैं, ठीक है। फिर हेल्थ प्रिवेंटिव होता है, जैसे कोविड आ गया, अब उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ चीजें आप अपनाते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं, डाइट में चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो हेल्थ प्रिवेंशन हो गया। अब एक होता है हेल्थ क्यूरेटिव। अब पहले से कोई प्रॉब्लम है, अब मुझे उस प्रॉब्लम को क्योर करना है, तो उसके लिए तो योग तीनों तरीके से काम करता है। अब योग में देखिए, फिटनेस के लिए है, आपका फिटनेस को बढ़ाने के लिए योग है। कोविड जैसी सिचुएशन आई, उसके लिए भी योग था। सबसे ज्यादा सारे कामों पे असर पड़ा, योग का मार्केट बढ़ गया, आयुर्वेद का मार्केट बढ़ गया, ठीक है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसकी जरूरत थी, क्योंकि वो इसमें भी काम करता था, हेल्थ प्रिवेंशन के लिए भी वो काम करता है, फिटनेस में भी काम कर रहा है, जिम में भी योगा होता है, ठीक है। उसके बाद से फिर आ जाइए बीमारियों के ऊपर। बहुत सारे ऐसे हैं, रामदेव बाबा ने पॉपुलर कर दिया इसको। डायबिटीज है, योग करो ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल है, योग करो ठीक हो जाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनका मैनेजमेंट किया जा सकता है, जो एक बार होती हैं तो वो ठीक हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो हमने एक वर्ड दिया कि उनका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मतलब देखिए, इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझना है कि जैसे वात पित्त कफ का ये योग, इसको आयुर्वेद में दोष बोला गया है, ये हमारे अंदर है, सभी के अंदर है। अब ये कोई बीमारी नहीं है,
ये एक स्थिति है हमारे शरीर की, वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वेदर पे डिपेंड करती है, हमारी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है, हमारे डेली रूटीन पे, हमारे डाइट पे डिपेंड करती है, हम कितना वर्कआउट करते हैं नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। अगर हमारा रूटीन, हमारी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग है तो हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा। अगर उन सारे पैरामीटर्स पे हम सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस हो जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आने लगेगी। इसी तरीके से फिर हम पंच तत्वों की बात करते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो 5 एलिमेंट्स हैं, नेचर में भी वो 5 एलिमेंट्स हैं, हमारे बॉडी में भी वो 5 एलिमेंट्स हैं, तो उनका पर्टिकुलर हर चीज का एक अपना कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए उसका एक केमिकल्स का अपना एक कॉम्पोजिशन है, ठीक है। पेड़ पौधों का एक अपना कॉम्पोजिशन। तो इन सारी चीजों का अब हमारे शरीर में कोई भी एलिमेंट कम या ज्यादा होता है तो उससे भी हमारे अंदर समस्या हो जाती है। तो हमें उसको लिए भी अवेयर रहना है कि कौन सा एलिमेंट हमारे अंदर ज्यादा है। जैसे अगर हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट कम हो जाए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे बॉडी में अगर फायर एलिमेंट बढ़ जाए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको वेट आपका ज्यादा है, ठीक है, बॉडी लेथार्जी है, आलस आ रहा है, इसका मतलब कि अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। भारीपन, इसका मतलब यह है कि शरीर में भारीपन बढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। हाँ, ठीक है। तो उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए उसके अपने तरीके हैं, उस पर अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग बस इसको समझते हैं। वाटर एलिमेंट तो पता ही आपका कि पानी, ये तो आप महसूस कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर स्पेस, आकाश तत्व, खालीपन। अब आकाश तत्व का कैसे फील करेंगे, क्या होगा? बहुत सफोकेटेड जैसा, बहुत टाइटनेस जैसा फील हो रही है शरीर, ठीक है। मेंटली भी, फिजिकली भी, ठीक है। स्टिफनेस भी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हमें बॉडी थोड़ा स्ट्रेच हो जाए, या बहुत शरीर पेट भरा भरा सा लग रहा है, ठीक है। मतलब भूख नहीं लग रही है क्योंकि अंदर भरा भरा सा लग रहा है। इच्छा हो रही है खाने की कि मुझे कुछ खाना चाहिए, लेकिन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वॉमिटिंग हो जा रही है, इस तरह का मतलब खालीपन है। टॉक्सिन्स आ गए शरीर के अंदर, सबसे मेन पॉइंट। बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं, तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तब थोड़ा सा खालीपन, थोड़ा लाइटनेस आएगी। तो जब लाइटनेस आएगी, जब आपको इजीनेस फील होने लगेगा, इसका मतलब आकाश तत्व भरपूर है आपके अंदर। लेकिन अब आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, आप इजीनेस आपके अंदर नहीं है, ठीक है, अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर आकाश तत्व की कमी। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, स्वास्थ्य की डिफिनीशन क्या है, सिंपल सी डिफिनीशन। अगर आप जब स्वस्थ रहते हैं, आपकी ये उंगली हेल्दी है, आपको इसके बारे में कुछ पता चलता है? नहीं पता चलता है। आप काम कर रहे होते हैं, मेरा अंगूठा कहाँ है, ये हमको पता रहता है? नहीं पता रहता है। ये आपके शरीर में जहां पे भी समस्या नहीं है उसके बारे में आपको पता रहता है? पलक आपकी कितनी बार झपक रही है आपको पता रहता है? श्वास आ रही है जा रही है आपको पता रहता है? हार्ट कितनी बार धड़क रहा है आपको पता रहता है? नहीं पता रहता है। तो जिनको लेके आप कभी भी अवेयर नहीं रहते हैं, बहुत ही वैसे मतलब इग्नोरिंग वाले फेज में रहते हैं कि है तो है, ठीक है, जिसके प्रेजेंस का आपको पता ही नहीं होता है, इसका मतलब कि वो हेल्थ है। लेकिन जिस दिन आपको फील होना शुरू हो जाता है, उस दिन आप अनहेल्दी, अपने आप को समझ लीजिए कि हम अनहेल्दी है। जैसे अब मेरा पेट है, अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा पेट है, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा पेट है, इसका मतलब कि पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई, तभी वो मुझे फील हो रहा है कि मेरा पेट है, ठीक है। मेरा पैर है, ये कब फील होगा? जब तक पैर हेल्दी है तब तक फील ही नहीं होगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, पैर है भी कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन अब पैर में झुंझुनी होने लगी, दर्द होने लगा, स्टिफनेस बढ़ गई, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पैर कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस आ रहे हैं चेहरे पे, पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है खुद को देखने का कि जब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा, उस ऑर्गन का प्रेजेंस, उस बॉडी पार्ट का प्रेजेंस आपको फील होने लगेगा कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है। अभी अगर पूरा शरीर हेल्दी है तो आप शरीर को भी फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक टाइम के बाद आपको अपने शरीर का भी एहसास नहीं होता है।